किसानों को लेकर एक बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि 12 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त का पैसा आने वाला है। डेट फाइनल, लिस्ट आ गया, फोटो के साथ आ गया। आज शाम तक किसानों के खाते में जारी हो सकता है 2000। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। अगर आप लोग वीडियो का एक भी पार्ट मिस कर देते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा या नहीं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम कोष्टक खींचते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख कर आ जाता है, यहाँ से चेक करें अपना नाम। आज हम आपको ये भी बताएंगे आखिर आप पीएम किसान योजना में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों को आखिर 20वीं किस्त का लाभ कैसे मिल सकता है। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में होगा तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान योजना का पैसा आता है। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, सरकार के द्वारा जारी किए जाने पर एक रिमोट के माध्यम से तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कहीं आप कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके द्वारा किए गए गलती के ही वजह से आपके खाते में पैसे तो नहीं रुक जाएंगे। चलिए जान लेते हैं। नीचे आइए, यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने मैं कोष्टक खींचता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके सामने कोष्टक खींच रहा हूँ। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा लिखा हुआ है, बारीकी से समझिएगा बिल्कुल किसान भाइयों। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको किसी और का वीडियो देखने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभ ले रहे पात्र किसानों की सूची जारी कर दी गई है। यानी कि किसान योजना का जो पैसा है, जो किसान लाभ ले रहे हैं, यानी कि पीएम किसान योजना का पैसा जिन किसानों के खाते में जा रहा है, उनके लिए एक जरूरी जानकारी है। जिन भी किसानों का इस सूची में नाम होगा, आने वाली 20वीं किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि जिनका भी नाम पीएम किसान योजना की सूची में होगा, उन सभी को पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं आपका नाम है या नहीं। 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में आने वाला है, लेकिन मैं उन किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक लिस्ट में नाम नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो आपको पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। इस कोष्टक के अंदर देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सरकार द्वारा जारी जरूरी दिशा निर्देश, यानी कि सरकार द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश के अनुसार अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये बात मानना ही होगा। चलिए जानते हैं, आपको ये बात मानना होगा, केंद्र सरकार लगातार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हैं। यानी कि जो केंद्र की सरकार है, किसानों को लगातार पीएम किसान योजना का दिशा निर्देश जारी करती है और लगातार किसानों के खाते में जो पात्र किसान हैं, जो पीएम किसान योजना का लाभ पाने के हकदार हैं, उन सभी किसानों को लगातार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त देती आ रही है। अब तक बात किया जाए तो उनके खाते में 19 बार 2-2 हज़ार रुपया करके जारी कर दिए। अगर किसान समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें किस्त का पैसा समय पर नहीं मिलते है। यानी कि अगर वो सरकार के द्वारा लगाए गए नियम का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें किस्त का जो 2000 है नहीं मिलेगा। चलिए जानते हैं कि आखिर पीएम किसान योजना से कौन रह सकते हैं वंचित। जानते हैं सरकार द्वारा जारी किया गया निर्देश है, आने वाले 20वीं किस्त कब आएगी खाते में डाली जाएगी, तो चलिए जान ही लेते हैं। जो किसानों को 20वीं किस्त के लिए जो किसान पात्रता है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को बैंक डीपीटी एक्टिव होना चाहिए, किसान की भूमि का भूमि सत्यापन होना चाहिए, किसान की केवाईसी पूर्ण होनी चाहिए, किसान का मोबाइल नंबर किसान योजना में पंजीकरण होना चाहिए, किसान का बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए। अगर किसान यह सब पात्रताओं को पूरा करता है तो उन्हें आने वाली किस्त का लाभ मिल जाएगा। चलिए अब आपको हम बारीकी से समझाते हैं। दोस्त, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपका जो पीएम किसान योजना में लिंक है आधार, वो एक मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही आपका बैंक भी जुड़ा होना चाहिए। आपके बैंक में डीपीटी, यानी जो सरकार रिमोट के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करती है, डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स ट्रांसफ़र। ये भी आपके मोबाइल में, आपके बैंक में एक्टिव होना चाहिए। अगर ये एक्टिव होता है, आपका मोबाइल नंबर भी पंजीकरण में लिंक होता है, तो आप इतना मानिए कि आप बिंदास रहिए। आपको सरकार के द्वारा जब भी पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त जारी किया जाएगा,
तो आपके खाते में आएगा। आज हम ये जानेंगे, साथ में लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, लेकिन पहले बारीकी से पूरी जानकारी तो सुन लो। 20वीं किस्त कब जारी होगी? 12 करोड़ किसानों के मन में एक ही सवाल उठ रहा है। 12 करोड़ किसान एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर 20वीं किस्त का पैसा कब जारी होगी? हालांकि अभी तक सरकार की आधिकारिक रूप से यह जारी नहीं हुआ कि 20वीं किस्त कब जारी किया जाएगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस महीने के अंतिम सप्ताह यानी 30 जून तक किसानों के बैंक खाते में 2000 राशि जारी हो। 30 जून तक किसानों के खाते में जो 20वीं किस्त का 2000 है वो जारी कर सकती है। हालांकि पीएम मोदी द्वारा 19 किस्त जारी की गई है, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है। बताया जा रहा है कि 10 करोड़ से अधिक किसानों को 20वीं किस्त का लाभ मिल सकता है। हालांकि कितने किसानों को मिलेगा और कब मिलेगा, तो जिन लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि लिस्ट में नाम कैसे देखते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट या कोई भी ब्राउज़र आपके पास है, ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आइएगा, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ pm.kisan, सेम इसी तरह आपको लिखना है। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ pm.kisan लिखना है। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है यहाँ पर पीएम किसान का, इसी पर क्लिक कर देना है। मैं आपको वो भी क्लिक करके ये भी लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। मेरा एक मकसद है सभी किसान को जागरूक करना और सभी किसान को लाइव प्रूफ बताना। इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुल रहा है, जो कि यहाँ पर देखिएगा। ये है पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर ही आपको अपडेट कर दी जाती है कि आखिर पीएम किसान योजना का जो पैसा है कब जारी होगा। यहाँ पर अपडेट किए हुए कुछ समय दिया जाता है कि इतने दिन बाद, इतने घंटे बाद किसानों के खाते में पैसे आएंगे। करीब 3 दिन, करीब 7 दिन, करीब 1 हफ्ते, करीब 15 दिन, कभी 2 दिन, इसी तरह का अपडेट किया जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आज अपडेट दिया गया, कल किसानों के खाते में पैसा आ गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब एक बार अपडेट हो जाता है तो तैयार रहिएगा कि आपका लिस्ट में नाम तैयार हो चुका है। अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अब आप KYC भी कराएंगे तो आपको इस बार पैसे नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो अगले बार ही मिलेंगे, क्योंकि लिस्ट तैयार होने के बाद बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी जानकारी नहीं समझा है तो समझ लीजिए, अभी भी आपके सामने बहुत समय है। इन सभी समय के अंदर आप लोगों को जान लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग अपना टाइम मिस करते हो तो दिक्कत हो सकती है। अभी भी सरकार के तरफ से किसी भी तरह का ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर जब थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो एक ऑप्शन लिखा फार्मर कॉर्नर का, ये देखिएगा फार्मर कॉर्नर का। अगर इसी को हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा किसानों का कोना। हिंदी में किसानों को कोना, इंग्लिश में फार्मर कॉर्नर। नीचे आइएगा। अगर आप KYC करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके क्लिक कीजिएगा। आपका आधार अगर मोबाइल नंबर से लिंक होगा तो एक मैसेज आएगा और मांगी गई जानकारी फिल कर दीजिएगा, आपका KYC हो जाएगा। साथ ही अगर आप पता करना चाहते हैं आपको अभी तक पैसे मिले हैं, किस बैंक अकाउंट में मिले हैं, तो ये कन्यू योर स्टेटस का ऑप्शन है। इस पर क्लिक कीजिएगा और पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और अपना पूरी जानकारी देख लीजिएगा। कितना किस्त मिला है, कितना किस्त नहीं मिला है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर अपडेट मोबाइल नंबर है। अगर आप एक किसान हैं, गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं और अब आपको पछतावा हुआ है या ये पता चल गया है कि सरकार को मालूम चल गया है, तो यहाँ पर ऑनलाइन रिफ़ंड का एक ऑप्शन है। यहाँ से आप ऑनलाइन रिफ़ंड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ध्यान दीजिएगा, बेनिफिशियल लिस्ट का। इस बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप बेनिफिशियल लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 5 नामे आएगा। इन 5 में से सही तरीके से भरना है। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आप जिस राज्य के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है, आप जिस ज़िले के रहते हैं उसके तहसील का क्या नाम है, आप जिस तहसील में रहते हैं उसके ब्लॉक का क्या नाम है, आप जिस ब्लॉक में रहते हैं और आपके गांव का क्या नाम है। याद रखिएगा, इन 5 चीज़ों को सही तरीके से भरना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए राज्य के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने राज्य के ऑप्शन पर क्लिक किया, भारत में जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम आ गया। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक ही राज्य है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंजीरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड द दामन एंड दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यानी कि भारत में इतने राज्यों में पीएम किसान लागू है। मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूं। याद रखिएगा, आपको अपना राज्य सेलेक्ट करता है, राज्य के बाद आपके ज़िले का क्या नाम है, इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपका ज़िला कौन सा है आपको ढूंढना है। आपके जानकारी के लिए चलिए मैं ज़िला बता देता हूँ। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, अरुइया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुधन, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महुआ, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, मैं सिद्धार्थनगर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। याद रखिएगा, आपको सही तरीके से भरना है। आ जाता हूँ तहसील के ऑप्शन पर, बासी, डुमरियागंज, इटवा, नवगढ़, सिद्धार्थ, सोहरतगढ़। मैं इटवा का हूँ, इटवा पर सेलेक्ट किया। गाँव का ऑप्शन आ गया, मैं गांव के ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। बस्ती, भरद्वा, गेट रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, आगे बढ़ जाता हूं। ये आपके सामने सभी लाभार्थियों का नाम खुल के आ गया। अगर आपके गांव में 50 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो दूसरे नंबर पर क्लिक कीजिएगा। अगर 100 लाभार्थी से ज़्यादा होंगे तो तीसरे नंबर पर क्लिक कीजिएगा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा है, कितने लोगों में नाम कैसे ढूंढेंगे। अगर आपका नाम है मालाराम यादव तो माँ से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है अंकुश तो ए से आपके सामने जो भी नाम होगा वो भी आएगा। अगर आपका नाम है नसीम तो ना से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। अगर आपका नाम है पुनीता तो पी से जितना नाम होगा आपके सामने आएगा। सेम इसी तरह करके आपको ढूंढ लेना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।